बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री चाहिए पहले रिहैबिलिटेशन। मुद्दा कहाँ तक जाएगा? देखिए, उनके कहने या ना कहने से नहीं होता। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यह पश्चिम बंगाल का नोटिफिकेशन है, पश्चिम बंगाल सरकार का नोटिफिकेशन, ममता बंदोपाध्याय का नोटिफिकेशन है। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना करेंगे क्या? कहां है वो सुप्रीम कोर्ट का? दिखाओ जरा, जो लेटेस्ट वाला था, महाराष्ट्र वाला। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं, मेरे नहीं है। देश के कानून में रिहैबिलिटेशन का लिखा हुआ है। तो क्या डीवीसी का चेयरमैन देश के कानून से ऊपर है? बोले एक बार, फिर हम उसको देखते हैं। डीवीसी के चेयरमैन को जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसी बातें एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो आदमी पढ़ा लिखा हो, जो चेयरमैन है डीवीसी का, वही यह बातें करता है, यह उचित नहीं लगता। अगर उसको नहीं मालूम है तो हमको बुला ले, हम उसको ज्ञान दे देंगे। ये देखिए, ये है सुप्रीम कोर्ट का, मेरा नहीं है। और ये हम जब से विधायक थे तब से हमने 70,333 लोगों को दिल्ली में स्थान दिलवाया। ये देखिए, चाणक्यपुरी क्षेत्र में था, जहां विदेशों के एम्बेसी हैं, हाई कमीशन है, वहां पर जो जमीनें थी उसका हमने लोगों को जगह दिलवाया। बीएसएनएल का जो जनपद पर झुग्गी था उसका लोगों को हमने दिलवाया। वेस्टर्न कोर्ट, जहां पर एमपी लोग आकर ठहरते हैं, जहां हम लोग जाकर ठहरेंगे जब तक घर नहीं मिलेगा, वहां पर के लोगों को हमने दिलवाया। उसके सामने ही बीएसएनएल का बिल्डिंग बना, वहां पर लोग थे, उनको दिलाया। तो इनको भी दिलवाएंगे। डीवीसी के चेयरमैन रोक नहीं सकते। उनको अगर नहीं ज्ञान है तो हम ज्ञान उनको देने के लिए तैयार हैं, और लोगों को ज्ञान लेना चाहिए, ऐसा हम चेयरमैन को कहेंगे। आप लोग भी जाकर उनसे बात कर लीजिए। देखिए, हम आपको, ये लेटेस्ट केस है, इसके जैसा दर्जनों केस है सुप्रीम कोर्ट में, दर्जनों, हाई कोर्ट में दर्जनों, सैकड़ों केस है। ये केस है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सिविल एपेलेंट जुरिस्डिक्शन, सिविल अपील नंबर 1359 ऑफ 2023, लेटेस्ट 2023 का है। यह है संयुक्त संघर्ष समिति एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, और यह है जजमेंट। तो डीवीसी चेयरमैन को आप प्लीज कहिएगा, मेरे तो हमसे उम्र में छोटे ही होंगे, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, कि ऐसा कुछ ना करें कि हाथ में हथकड़ी लग जाए। उनको अगर चाहिए होगा तो हम उनको, अगर सरकार से मदद चाहिए तो प्रदीप दा हैं, ममता दीदी से हम लोग बात कर सकते हैं, और कुछ होगा तो है। गरीबों को मत उजाड़िएगा, ये आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। हम धन्यवाद करेंगे वर्धमान और दुर्गापुर के सभी वासियों का, जिन्होंने हम पर विश्वास दिखाया। हमारे पूरे संगठन तृणमूल कांग्रेस का, हमारे वो कर्मी जो गांव, घर, देहात, वार्ड में हैं, जिनको कि हम लोग नहीं भी जानते हैं, उन सबों का विशेष रूप से धन्यवाद है, जो लोग दिन रात मेहनत किए। हम जब से आए, हमको 3 दिन हो गया जीतने के बाद में, और हम बड़ा छटपटा रहे थे, क्योंकि हम घर पर बैठने वाला आदमी नहीं है। और जो चिट्ठी आपके सामने हम रखेंगे, और जो आदरणीय प्रदीप दा ने बताया है आपको, यह इस विषय पर हमको काफ़ी अनुभव है। क्योंकि दिल्ली में जब हम विधायक थे तो एशियन गेम्स हुआ था 1982 में दिल्ली में, और उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा फ्लाईओवर बना था, स्टेडियम बना था, रहने के लिए घर, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बने थे, और उसमें लोग बाहर से आए थे जिन्होंने ये सब बनाया था, और उसके बाद वहीं पर बस गए थे, रह गए थे, घर बना लिया था, डेरा बना लिया था। उन लोगों को जब हम एमएलए बने 93 में, 93 में, तो उसके बाद लोगों को निकालने का प्रयास शुरू किया। जो गोल मार्केट एरिया था वो नई दिल्ली क्षेत्र है, आप लोग जानते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, एमपी लोग, जितने लोग हैं, सरकारी कर्मचारी रहते हैं, और सरकारी ज़मीन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले का आदेश है। हमारे संविधान में भी काफ़ी पहले रिहैबिलिटेशन का इस विषय पर दिया गया है। और जब हम यहाँ पर आए थे तो हमसे बताया गया था कि केंद्र सरकार के ऐसी बहुत सारी परियोजना हैं जिसमें कि लोग 50 साल, 60 साल पुराने तक लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। कि जिस समय दुर्गापुर स्टील प्लांट शुरू हुआ था 60 साल पहले, सबसे पहला प्लांट था, तब से लोग बसे हुए हैं। और बार बार यह सुनने को आता है कि उनको हटा दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, नोटिस भेजा जाता है, बिजली काट दिया जाता है, पानी काट दिया जाता है।
ये उचित नहीं है। जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है और देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अनेकों आदेश हैं, हमारा हाई कोर्ट, देश भर के जितने भी हाई कोर्ट हैं वहां पर लगभग सभी हाई कोर्ट में अनेकों ऐसे आदेश हैं जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो लोग भी ऐसी सरकारी जगहों पर बसे हुए हैं आप उनको उजाड़ नहीं सकते। यदि आप उनको हटाना चाहते हैं तो आपको एक वैकल्पिक स्थान, ऑल्टरनेट जगह उनको देना होगा, वहां आपको घर बनाना होगा, वहां पर बिजली पानी की व्यवस्था करनी होगी, उसके बाद ही आप लोगों को उजाड़ सकते हैं। क्योंकि हमको बड़ा अजीब सा लगता है कि जिन लोगों ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन को खड़ा किया या अन्य सरकारी या प्राइवेट जगहों को खड़ा किया, जिन लोगों ने खून पसीना एक किया, मेहनत किया, वो लोग 10-12 साल तक रहे, तब तक तो आपको चिंता नहीं रही। लेकिन आपको जब अपना कमाने का हुआ तो आपने उनको उजाड़ना शुरू किया, तो ये उचित नहीं है। तो हमने एक चिट्ठी लिखी है, उसकी प्रतिलिपि हम कॉपी आप सबों को आने वाला है। ये हमारी ऑफिस कॉपी है, ये आपको दिखा दें। जेरोक्स करने के लिए उनको जेरोक्स के लिए दिया है, दे देंगे, वो आपको दे देंगे हम कॉपी। ये हमने साइन किया हुआ है और ये चिट्ठी हमने भेजा है, वो जा चुका है। ये कॉपी है इसलिए इसमें आपको सिग्नेचर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये हमने उसको भेजा है और यह आपके सामने है। उसके साथ में एक प्रतिलिपि और एक प्रेस, ये प्रेस का दादा की तरफ से एक प्रेस ब्रीफ है, क्योंकि चिट्ठी तो हमने लिखा था लेकिन दादा ने प्रेस मीट ये बुलाया है। और दादा का बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि उन्होंने हमको ये अवसर दिया। साथ में हमारे सुभाष मंडल जी हैं जो हमारे कृष्ण की तरह थे, हमारे पूरे चुनाव में सब जगह हम जहाँ जा रहे थे उन्होंने कृष्ण की भूमिका, एक अर्जुन को जो मिलना चाहिए क्योंकि मेरे लिए नया था, उन्होंने किया। साथ में हमारे देबू हैं जिन्होंने कि सारा इसमें ड्राफ्टिंग में हमारे लीगल एडवाइज़र हैं देबू साईं, उन्होंने किया है। तो आपके सामने है। और यह एक बार हमने शुरू में कहा था जब आप लोगों से बात हुई थी और आप लोगों ने ये बात हमारे सामने रखा था, हमने ये कहा था कि माँ काली की कृपा होगी, ममता दीदी का आशीर्वाद रहेगा, हम यहाँ पर जीतेंगे। तो मेरा काम सबसे पहले दुर्गापुर में यही होगा कि यह गरीब लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो किसी तरीके से भी उजाड़े नहीं जाएं। हम चाहते हैं कि डीवीसी बढ़े, दिन दुगनी और रात चौगनी काम करे, उससे हमारे जो यहाँ नौजवान हैं उनको नौकरी मिलेगी, यहाँ पर बिजली का उत्पाद बढ़ेगा जो हमारे दुर्गापुर के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है डीवीसी के पास इतना जमीन है कि वो 400 का 800 बिना इनका जमीन लिए हुए कर सकता है। नहीं करेगा तो आरटीआई के माध्यम से निकालेंगे। इसलिए हमारा उनसे केवल एक बात है कहना कि कृपया कोर्ट के आदेश का अवमानना मत कीजिएगा, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और यदि आपने किया तो फिर विवश होकर हमको कानूनी कार्रवाई करनी होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इन लोगों को अच्छे से कोई जगह दे करके स्थापित कर दीजिए, एक कोई जगह चिन्हित कर लीजिए। सरकार से आपको आवश्यकता पड़ेगी तो हम ऐसी जगह के लिए बात करेंगे कि आपको वो जगह मिले और आप वहाँ पर इनको घर बनाकर बसाकर दे दें, वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था वापस लगाएं जब तक कि आप इनको हटाते नहीं, क्योंकि यह इनका मौलिक अधिकार है। बिजली और पानी फंडामेंटल राइट है। तो इतनी ही बात करनी थी, तो हमने अपना काम शुरू किया है और बड़े जोश के साथ किया है। आप लोग का इसमें साथ रहेगा। आप लोग यहाँ के पत्रकार हैं। द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया, आप लोग चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के और आप लोग का धन्यवाद है। हम ये चाहेंगे कि आपके माध्यम से उन सभी लोगों तक, हमारे कर्मी भी जो उधर के हैं वह भी जाएंगे ये चिट्ठी लेकर के, उनको बताएंगे कि हम लोग अपने कार्य पर लग गए हैं। जो तृणमूल ने वादा किया वो तृणमूल वादा पूरा करती है। अगर दीदी के सरकार ने यह निर्णय लिया कि कोई भी व्यक्ति नहीं हटाया जाएगा जब तक उसको स्थान नहीं मिलेगा, तो दीदी का और दीदी के सरकार के एक एक शब्द का हम लोग अनुपालन करेंगे। और उस प्रकार से हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी भाई बहन, बेटी, माँ, चाचा, काकू जितने भी हैं, उन सबों के लिए तृणमूल लड़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आप लोग यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारी लड़ाई गरीब के लिए, वंचित के लिए, उन सबों के लिए चलती रहेगी जो दीदी अपनी तरफ से कर रही हैं। हमको केंद्र सरकार से जब भी लड़ना होगा
हम लड़ेंगे, लेकिन लोगों को उनके अधिकार से वंचित नहीं रहने देंगे। यह तृणमूल का वादा है, यह तृणमूल का एक कर्मी जो सांसद बना है उसका वादा है, एक हमारे प्रदीप दा जो मंत्री हैं हमारे सरकार में उनका वादा है, हमारे साथ मेरे सुभाष जी का है, देबू का है, हमारे पूरे जितने कर्मी हैं सबका वादा है। हम लोगों के साथ उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे। धन्यवाद। आजाद जी, उच्छेद किया गया तो बुलडोजर के सामने पहले वो बैठेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखें कि डीवीसी डीडीपीएस पावर प्लांट के लिए उच्छेद अभियान चल रहा है। क्या लग रहा है, भावता दिया गया था वो? आपको चिट्ठी दिखा दी हमने। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, वैसे अनेकों आदेश है जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है ये बुलडोजर अब चलाने की नौबत नहीं आएगी। बुलडोजर चलाएंगे तो इनको हम कोर्ट में ले जाएंगे, और कोर्ट में ले जाएंगे फिर कहीं इनको समस्या ना हो जाए। हम उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम केवल इतना चाहते हैं आप काम कीजिए, हमसे आपको कुछ मदद चाहिए, हमारी सरकार से चाहिए, मंत्री बैठे हैं, दीदी आपकी मदद करेंगी, लेकिन आप गरीबों को तंग न करिए। जितना सपोर्ट चाहिए होगा, दीदी खुद बोल के गई मेरे एक कार्यक्रम में कि हम लोग यहाँ से लेके दुर्गापुर से लेके रानीगंज, दुर्गापुर से लेके और कहाँ तक बताए थे दीदी कि हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया खोल रहे हैं। आप सोचिए उससे कितना अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी, कितना अधिक लोगों का काम आगे बढ़ेगा। तो जब वो दीदी कर रही हैं तो हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री बढ़े, लेकिन गरीब के साथ अन्याय नहीं हो। जी, ये डीवीसी का चेयरमैन इलेक्शन से जस्ट पहले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था